ये देखिए अभी अभी कितनी बर्फ पड़ गई यहाँ पर। बर्फबारी का सीजन शुरू। अब टेम्परेचर बहुत ही कम है, माइनस पहुँच चुका है और सुबह शाम जैसे ठंड है तो धूप निकलने की वजह से थोड़ा गर्माहट है, गर्माहट है। और देख सकते हैं आप लोग यहाँ का जो भी है कुछ इस तरह से आजकल हमारे लाहौर में, हमारे मायके साइड में। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। आज का जो ब्लॉग है वो ये है कि मैं आज जा रही हूँ अपने घर मायके। तो अभी मैं और मेरे पति रेडी हो गए हैं और आपको तो पता ही है विंटर का टाइम शुरू हो चुका है, तो फिर बस सब कुछ पहनना ज़रूरी है। जैकेट वगैरह बहुत ठंडा है यहाँ पर और उसके ऊपर मैं ये स्कार्फ लगा रही हूँ। तो आप लोगों को मैं रुकना साथ में जाएंगे क्योंकि अभी हमने मेरा एक सामान नहीं मिल रहा था, जिसके लिए मुझे सारा कुछ बिखेरना पड़ा, तब जाके मेरा एक जगह पर सही नहीं हो रहा। जब से मैं कुल्लू गई हूँ ना, तब से यहाँ पर कोई भी सेटिंग अच्छे से नहीं की हुई। अब मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं घर से मतलब कि मायके से घूम के आऊँगी, मायके वालों से मिल के आऊँगी जैसे कि। तो चलिए अभी हम चलते हैं, बस का वेट करते, बस पता नहीं खुल जाएगी। तो देखिए मेरे पति को बहुत जल्दी हो रही है, तो अभी चलते हैं। आप लोगों को मैं ले चलते, पर भाभी को सरप्राइज़ है कि मैं आ रही हूँ या नहीं। उनको पता है कि हम नहीं आ रहे हैं, मैं नहीं आ रही हूँ, बल्कि भाई आप अकेला, भाई आपका भाई ले आ रहा है। बेचारी अपसेट हो गई थी कि अरे इस अलमारी को भी तो बंद कर दे। देखिए बुरे हाल करके रखा हुआ। आप लोगों को मैं नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि आप लोग डर जाएंगे। मेरे रूम का जो सेटिंग है वो सारा कुछ बिगड़ चुका है। जब तक सेटिंग अच्छे से ना कर पाऊँ तब तक आप लोगों को मैं बता नहीं पाऊँगी कि किस तरह से खलारा मचा के रखा है मैंने। तो चलते हैं, अभी तो समेटने का रूम समेटने का कोई टाइम नहीं है। अभी हम चलते हैं बस स्टॉप, क्योंकि अब बस का आने का टाइम है। तो फिर मैं रेडी हो जाती हूँ, बस ऐसे ही है। तो बनी रहिए मेरे चैनल में, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए। मैं बार बार इसलिए देख रही हूँ बाहर को क्योंकि गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी, मुझे लगा था कहीं बस ना छूट जाए हमसे। ओके, तो चलिए मेरे साथ। दोस्तों यहाँ पर बर्फ शुरू हो चुकी है, बर्फ पड़ रही है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ठंडा है दोस्तों, बर्फ का सीजन शुरू हो चुका है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर। हवा बहुत तेज है। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी का टाइम है 4:30 बजे और अभी मैं जा रही हूँ अपने मायके, जो कि मुझे बहुत खुशी मिल रही है। और मैं जा रही हूँ मायके में जाने की खुशी तो आप सभी को पता है कि कितनी खुशी होती है, बट जो मेरे पति हैं इनको ससुराल जाने की खुशी बिल्कुल भी नहीं। काफ़ी दिनों के बाद जा रही हूँ क्योंकि अब सर्दियों का टाइम है, जो कि बर्फबारी पड़ जाएगी तो फिर मैं आ नहीं पाऊंगी, उसके बाद जा नहीं पाऊंगी। तो इसलिए आप देख सकते हैं बर्फबारी का टाइम शुरू हो चुका है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर देखिए हल्की हल्की बर्फबारी हो चुकी है और अब पता नहीं अब रात को पता नहीं क्या जैसा करने वाला है ये मौसम। प्रभु से ये देखिए अभी अभी कितनी बर्फ पड़ गई यहाँ पर। बर्फबारी का सीजन शुरू। फाइनली बस आ गई दोस्तों इस वक्त हम दोनों हैं बस में। बस आ गए 5:30 बजे। तो अभी हम जा रहे हैं, अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा हमारे बताने पहुंचने में। ठीक है, तो देखिए एरिया आप लोग, अभी हम चल पड़े हैं जालमा से और ये देखिए हमारे जालमा गांव का कुछ इस तरह से नजारा है आपको। इतना की बात
Good boy. साढ़े 5 का टाइम है और अभी बस पूरी पूरी तरह से खाली है। बस में सवारी बस गिने चुने ही लोग हैं। ये है जोबरंग गांव और उसके आगे है डब्बे गांव और उसके आगे है राष्ट्र गांव। सर्दियों का टाइम आपको एक बार आती हूँ क्योंकि इसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलेगा घर जाने का। बस पारी हो चुकी है, जाएगी तो नहीं जा पाऊंगी दोस्तों। आजकल दरिया कुछ इस तरह से नजर आ रहा है, तो पानी बिल्कुल सूख चुका है। गर्मियों में पुल के ऊपर से जाते पानी, यहाँ से खतरा है बहुत सारा गर्मियों में ज्यादातर। और ये है रब्बे गांव और राशिद गांव और इनके बीच से होके जाते हैं, दो गांव के बीच से होके जाते हैं। कई लोग जा चुके होंगे और कई लोगों को पता नहीं होगा कि मनीमेक्स को जाने का रास्ता कहाँ से होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से और ये है प्रवेश द्वार जाने के लिए। ये देखिए शाम का नजारा कुछ शाम का टाइम है दोस्तों, कुछ इस तरह से है। अभी हम पहुंच चुके हैं शाशा गांव में दोस्तों। मोबाइल में तो बहुत ज्यादा रोशनी लग रही है पर ऐसा अंधेरा हो चुका है और हो रहा है। और देखिए मेरी माइक की साइड तो बादल लगा रहे हैं। हमारी साइड मेरे माइक की साइड तो बहुत ज्यादा ही खराब है दोस्तों। देखिए और ये देखिए हमारे माइक में ससुराल की साइड में तो साफ ही है। मौसम का भी अपना ही अलग रूप है। इस साइड कुछ साफ मौसम, क्या मस्त व्यू है इस साइड का। तो फोटो लेने भी नहीं दिया ड्राइवर भाई ने। ये किरतिंग गांव का व्यू, जब लाइटें जलती है तो इस तरह से दिखता है किरतिंग गांव। अब धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है, जैसे पता नहीं मेरे गांव तक पहुंचने तक अंधेरा ना हो जाए ज्यादा। ये है राहुल का शाम का टाइम। देखिए कुछ इस तरह से जिले में किरतिंग गांव से आगे जितने भी गांव आ रहे हो उन सबको व्यूज नहीं पाऊंगी क्योंकि रात हो चुकी है और दिख भी नहीं रहा है उतना। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों को घर में ही, भाभी का रिएक्शन देखते हैं क्योंकि मेरी भाभी को पता ही नहीं कि मैं आ रही हूँ मिलके। ठीक है दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं तांदीपुल। अब शायद मेरे भाई आने वाले हैं मुझे लेने के लिए, हम दोनों को लेने के लिए। भाई को भी पता नहीं है कि मैं आ रही हूँ और ना ही छोटी भाभी को पता है। छोटे भाई भाभी है इस वक्त मेरे माता पिता की जगह पर। अभी मेरी मम्मी तो है, पापा तो है नहीं। अब चलते हैं, देखते हैं भाई आए कि नहीं आए। नहीं आए हैं तो फिर कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा हमें। ये है तांदीपुल, ऊपर से ऊपर क्या होता है, ऊपर है तुपचलिंग, जहाँ तुपचलिंग गोम्पा।
शाम का टाइम देखिए, रात हो चुकी है दोस्तों, और चिड़िया चंद्र भागा देखिए किस तरह से दिख रहा है। शायद यहाँ पे इतना नहीं, हल्का से तो चलिए देखते हैं मेरे भाई आए हैं या नहीं, उनका वेट करेंगे कुछ टाइम, उनका रिएक्ट देखते हैं कि कैसे रिएक्ट करते हैं मुझे देखने के बाद। उनको पता है कि मेरे भाई भाभी, छोटे भाई भाभी को पता है कि बस एक ही आए हैं, जीजाई के लिए आए हैं, पर उनको नहीं पता कि दीदी भी आई है साथ में। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ये है तांदी पुल, आजकल ठंडा जा मौसम है। किशोर कर फोन कर, भाई नहीं आई तो नहीं दिख रहे, कहीं आगे है तो बोल नहीं पाएंगे। मेरे भाई की गाड़ी आ चुकी है दोस्तों, भाई को पता नहीं है कि मैं हूँ यहाँ पर। पर उतना रिएक्ट तो नहीं किया, मुंह ले गए। तो दोस्तों सब कुछ सामान, तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं तांदीपुल, और तांदीपुल छेरिंग दावा के दुकान में मेरे भाई गए हैं कुछ लेने के लिए। शायद मेरे भाई और मेरे पति की आज पार्टी है, गाड़ी लिए है ना, तो नई गाड़ी ली है मेरे भाई ने, तो उस खुशी में पार्टी होने वाली है इन दोनों की। तो एंजॉय करते हैं हम भी पार्टी, और देखते हैं दो भाभी है घर में, उनका रिएक्ट देखते हैं क्या करते हैं, मेरे लिए कितना खुश होते हैं या दुखी होते हैं मुझे देख के। भाई तो हो गए खुश, पर मेरे पति न चाय के इतने शौकीन है ना, भगवान कब चाय छूटेगी। देखा दोस्तों, भाभी हो तो भाभियां ही है, एक्साइटमेंट बहुत खुश हो गए मुझे देख के। तो दोस्तों अब हम करते हैं खाना पीना और मिलते हैं सुबह वापसी घर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरी भाभियों के लिए, ये दोनों मेरी छोटी भाभियां हैं। ओके बाय बाय, बाय करे बाय करे पूनम इन्हें करे गायत्री, गुड नाइट गुड नाइट दोस्तों, बाय, राधे राधे, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गाँव में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पानी दिख रहा है टेम्परेचर वो भी माइनस पहुँच चुका है, निकलने की वजह से थोड़ा गर्म का, तो वो कमाल का था, देखने लायक, बहुत ही खुश हो गए बेचारे। उनको एक्सेप्ट नहीं था कि मैं आ जाऊँगी, मैं पहुँच जाऊँगी यहाँ पर, तो बेचारे सैड सैड जैसे थे। जैसे मुझे देखा तो फूला नहीं समाया, ऐसा कहते हैं ना, बहुत ही खुश हो गए ज़्यादातर दोनों भाभी। और रात भर हमने खूब ढेर सारी बातें की, कभी मेरी सुनी कभी उनकी सुनी, उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। और अभी मेरे छोटे भाई भाभी चले गए कुल्लू को, और
एक छोटे भाई भाभी यहाँ पर है, गाय भेड़े उनके पास। और अब हम थोड़ी देर में यहाँ से जाने वाले हैं, फिर से वापस मैं अपने ससुराल चली जाऊँगी। और अभी मैं दीदी के घर जा रही हूँ उनसे मिलने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, अब जो ब्लॉग है अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बर्फबारी देखिए कितना बर्फ जम रहा है, इतना ठंडा हो चुका है। अब नवंबर का टाइम है तो इतना तो बनता है। तो मैं चलती हूँ दीदी के घर, और आप भी एंजॉय कीजिए मेरी वीडियोस को देख के। ठीक है, अब मैं चलती हूँ दीदी के पास। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल गाइस, बाय बाय। हाँ तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा व्लॉग? आशा करती हूँ आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे वीडियो को पूरा फुल वॉच करिएगा, और अपना सहयोग मुझे भी दीजिएगा कि किस तरह के वीडियो मैं और भी बनाऊँ या नहीं। तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी मेरी वीडियो देखने का भी मौका मिले। ओके दोस्तों, तो आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी के लिए मैं करती हूँ वीडियो को यहीं क्लोज। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल गाइस, राधे राधे। बाकी के वीडियो आप देख सकते हैं किस तरह सा है। बाय।